हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स बाय माही में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आयु संबंधी प्रश्नों की बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो, जिसको हमने ट्रिक से सोल्व किया है। तो जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 से 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की फर्स्ट क्वेश्चन पर। जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, और वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पी, क्यू और आर की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था। तो क्यू की वर्तमान आयु क्या है? तो सबसे पहले आपको देखना है पी क्यू आर की वर्तमान आयु का जोड़ कितना है, 90 वर्ष है, और 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात यह था। तो आपको ध्यान रखना है, जिस समय का ये अनुपात दिया हुआ है तो हमें योग भी उसी समय का होना चाहिए। तो ये जो योग है वो वर्तमान है, और ये जो अनुपात है वो 10 साल पहले का था। यानी 10 साल पी की, 10 साल क्यू की और 10 साल आर की। यदि हम 90 में से ये 30 एज घटा लें, इसमें 10 पी क्यू, 10 क्यू और 10 आर की एज शामिल है, तो 10 साल पहले जो इनकी एज का योग था वो 60 वर्ष था। यानी जिस समय ये अनुपात 1:2:3 था, तो उस समय जो जोड़ था वो 60 साल था। तो हम कहेंगे इन अनुपात का जो जोड़ है वो इनके बराबर रखेंगे। यानी 1:2 और 3 का जो जोड़ होगा वो 6 होगा। तो हम कहेंगे 6 बराबर ये 60 वर्ष के होगा। तो हमें क्योंकि वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो क्योंकि जो वर्तमान आयु का रेशो है वो 2 है, तो इसलिए हम 2 बराबर फाइंड करेंगे। तो 60 बटे में 6 और गुना में 2, तो 6 दहम 60। तो यहाँ पर 10 आएगा और इस 10 की 2 से गुना करेंगे तो 10 दूनी 20। तो इस समय जो है, यानी कि 10 साल पहले जो क्यू की एज थी वो 20 साल थी। अब 10 साल के बाद यानी इस समय जो क्यू की एज होगी वो कितनी होगी, इसमें 10 ऐड कर देंगे तो 20 + 10 ये 30 वर्ष होगी। तो जो क्यू की वर्तमान एज है वो 30 वर्ष है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। अब से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु क्या है? तो सबसे पहले आपको देखना है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 5:4। तो हम इसको लिखेंगे 5:4। इसके बाद 3 वर्ष बाद जो अनुपात होगा 11:9 होगा, तो इसको लिखेंगे 11:9। अब क्या करना है, ये जो जितने वर्ष बाद लिखा हुआ है हम इसको क्या करेंगे, इसको लेंगे, और ये जो लास्ट वाला रेशो है ये वाला, इन दोनों का अंतर इसके साथ गुना में रखेंगे। 11 और 9 का जो अंतर होगा वो 2 होगा, और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई का डिफरेंस करेंगे। ये 9 पंजे 45 और 11 चौक 44। तो हम क्या करेंगे, 44 का और 45 का जो अंतर होगा वो 1 होगा, तो इस अंतर से यानी 1 से डिवाइड करेंगे। तो 1 से डिवाइड करने पर यहाँ पर 6 होगा। अब इस 6 की कहाँ पर मल्टीप्लाई करनी है, जिसकी भी वर्तमान एज ज्ञात करने के लिए कहा है उसी से गुना करेंगे। तो सवाल में कहा है ए की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए। तो जो ए की वर्तमान आयु है ये 5 वर्ष है, तो हम इसकी इस 5 से गुना करेंगे, तो 5 × 30 वर्ष जो होगी वो ए की वर्तमान आयु होगी। तो ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए और बी कि वर्तमान आयु का योग 80 वर्ष है। 20 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:3 था। तो बी की वर्तमान आयु क्या है? तो आपको देखना है, ये 20 वर्ष पहले का रेशो था, तो आपको देखना है फिर 20 वर्ष पहले ए और बी की वर्तमान आयु, ए की आयु का योग कितना था। तो हम क्या करेंगे, 80 में से 20 तो ए की और 20 बी की, यानी कि हम 40 घटा देंगे। तो जब 20 ए की और 20 बी की एज घटाएंगे तो यहाँ पर जो बचेगा वो 40 वर्ष बचेगा। यानी जिस समय ये अनुपात 2:3 था, तो उस समय उनकी टोटल एज 40 वर्ष थी। तो इनका जो योग होगा वो 2 का और 3 का 5 होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 5 है वो इस 40 के बराबर है। अब क्योंकि सवाल में बी की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए कहा है, तो हम इस 3 की वैल्यू को फाइंड करेंगे, क्योंकि बी का जो रेशो है यहाँ पर 3 है। तो 3 बराबर कितने होगा, 40 बटे में ये वाला 5 और गुना में 3। 5 अट्ठे 40 और 8 दिया 24 होगा। तो यहाँ जो होगा ये 24 जो वर्ष है बी की, ये 20 साल पहले की एज आई है। अब यदि हम इसमें 20 जोड़ देते हैं तो 44 वर्ष उसकी अब वर्तमान एज होगी। तो इसलिए जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल
करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है रवि और कमल की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। कमल की वर्तमान आयु क्या है? तो सबसे पहले आपको देखना है कि रवि और कमल की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, तो हम इसको लिखेंगे 3:4। इसके बाद 10 वर्ष के बाद जो अनुपात है वो 5:6 है, तो लिखेंगे 5:6। अब क्या करेंगे, जितने वर्ष बाद यहाँ पर लिखा हुआ है उस 10 को लिखेंगे और इसको क्या करेंगे, ये जो लास्ट का अनुपात है इन दोनों के अंतर यानी 5 और 6 का जो अंतर होगा 1 होगा, इससे गुना करेंगे और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई के अंतर से इसको डिवाइड करेंगे। 6 × 18 और 4 × 20, 4 × 20 और 6 × 18 इन दोनों का जो अंतर है वो 2 है, तो इस 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 2 × 10, यहाँ पर 5 होगा। अब इस 5 की मल्टीप्लाई उससे करनी है जिसकी एज को ज्ञात करने के लिए कहा गया है कि कमल की वर्तमान आयु क्या है। तो रवि की वर्तमान आयु में यहाँ 3 है और जो कमल की है वो 4 है, तो हम क्या करेंगे, इस 4 से गुना करेंगे, तो 4 × 20, तो जो हमारी कमल की वर्तमान एज होगी वो 20 वर्ष होगी। तो 20 का ऑप्शन क्वेश्चन में नहीं है, इसलिए यहाँ पर मिसप्रिंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 4:7:9 है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 56 वर्ष था। सबसे बड़े व्यक्ति की आयु क्या है? तो सबसे पहले आपको देखना है ये जो हमारा योग है वो 8 वर्ष पहले का था, तो अब इस 56 में क्या करेंगे, 8 8 8 3 बार यानी 24 वर्ष जोड़ देंगे। 24 जोड़ने पर जो इनका जोड़ होगा वो 80 वर्ष होगा। अगर 8 वर्ष पहले 3 व्यक्तियों की आयु का जोड़ 56 था, तो अब उनकी आयु का जोड़ जो है 80 वर्ष है और ये किसके बराबर है, इनके अनुपातिक जोड़ के बराबर, यानी 4 और 7 11 और 9 20, तो ये जो है वो 20 के बराबर है, तो हम कहेंगे 20 बराबर 80 के है। तो सबसे बड़ी व्यक्ति की आयु क्या है? तो सबसे बड़ी व्यक्ति की जो एज है वो 9 है, तो हमें 9 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो लिखेंगे 80/20 गुना में 9, 20 चौक 80, 4 और गुना 9, तो 4 9 36, तो जो सबसे बड़ा व्यक्ति है उसकी एज 36 वर्ष होगी। तो इसी के साथ हमारे वीडियो का अंत होता है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी।